नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल इंडियन बुल वर्सेस बेयर हिंदी में। आज के वीडियो में मैं एयर ट्रांसपोर्ट सर्विस सेक्टर के हिस्टोरिकल ट्रेंड के बारे में बात करूंगा। यह वीडियो सीरीज द फाइनल मिसिंग पीस का आखिरी व 67th वीडियो है। आगे बढ़ने से पहले डिस्क्लेमर को ध्यान से पढ़ लीजिए। एयर ट्रांसपोर्ट सर्विस सेक्टर इंडियन शेयर मार्केट में जो है उसमें जो कंपनीज हैं वो शेड्यूल्ड एयरलाइन सर्विसेज प्रोवाइड करती हैं, चार्टर फ्लाइट देती हैं और एयर कार्गो सर्विसेज प्रोवाइड करती हैं। ये जो सेक्टर है ये इंडियन इंफ्रास्ट्रक्चर में क्रिटिकल रोल प्ले करता है, क्योंकि ये पैसेंजर ट्रैवल, ट्रेड और इंडिया की जो वास्ट ज्योग्राफी है उसमें कनेक्टिविटी प्रोवाइड करता है। जो मेजर ग्रोथ ड्राइवर हैं इस सेक्टर के लिए वो राइजिंग मिडिल क्लास है और उनकी डिस्पोजेबल इनकम है। गवर्नमेंट का पुश रीजनल कनेक्टिविटी को लेके जो है वो इसके लिए ग्रोथ ड्राइवर है। इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट, बिजनेस ट्रैवल एंड ग्लोबलाइजेशन। टूरिज्म ग्रोथ काफ़ी है, लोग काफ़ी छुट्टी लेके घूमना पसंद करते हैं, तो समय बचाने के लिए प्लेन प्रेफर करते हैं एज अ ट्रेवल मीडियम। फ्लीट मॉडर्नाइजेशन, कार्गो एंड ई कॉमर्स ग्रोथ भी जो है वो ग्रोथ फैक्टर से सेक्टर के लिए। गवर्नमेंट की पॉलिसीज इस सेक्टर को सपोर्ट करने के लिए उड़ान स्कीम, एविएशन में 100% एफडीआई, एयरपोर्ट्स का प्राइवेटाइजेशन, ओपन स्काईज पॉलिसी, रिड्यूस जीएसटी ऑन इकोनॉमी एयर टिकट्स और एमआरओ यानी मेंटेनेंस, रिपेयर एंड ओवरहॉल पर इंसेंटिव्स और ग्रीन एविएशन पुश। ये सारे सरकार की पॉलिसीज और स्कीम्स है जो इस सेक्टर के फेवर के लिए हैं। लेकिन कुछ चैलेंजेस भी हैं इस सेक्टर की कंपनीज के सामने, जैसे कि हाई फ्यूल कॉस्ट, प्रॉफिट मार्जिन बहुत कम रहता है इसमें, इंफ्रास्ट्रक्चर का बॉटलनेक रहता है, रेगुलेटरी हर्डल्स रहते हैं, डेट और फाइनेंशियल स्ट्रेस बहुत ज़्यादा रहता है इस सेक्टर की कंपनीज का, और ग्लोबल शॉक्स एंड टैलेंट शॉर्टेज मेजर चैलेंजेस में आते हैं इस सेक्टर की कंपनीज के लिए। तो ये थी समरी इस सेक्टर की। अब इस सेक्टर के ट्रेंड्स देखने के लिए मैं आपको दो ग्राफ दिखाऊंगा, ईयरली रिटर्न्स ग्राफ और मंथली रिटर्न्स ग्राफ। मैंने इस सेक्टर के पांच ही कंपनी सेक्टर में कुल, उन पांच कंपनी का पिछले 10 साल का शेयर प्राइस मूवमेंट ट्रैक किया और उसके बेसिस पे एनालिसिस करके ये डेटा के बेसिस पे ये दोनों ग्राफ बनाए हैं। जो पांच कंपनियां हैं उसमें से एक लार्ज कैप है, एक मिड कैप है और तीन स्मॉल कैप कंपनीज हैं। ठीक है, तो सबसे पहला इसमें ग्राफ देखते हैं, ईयरली रिटर्न्स ग्राफ। ये है ईयरली रिटर्न्स ग्राफ। इसमें ये जो ग्रीन बार्स हैं ये पॉजिटिव ईयरली रिटर्न दिखाते हैं, ये जो रेड बार्स हैं ये नेगेटिव ईयरली रिटर्न्स दिखाते हैं, ये जो ऑरेंज लाइन नीचे है बिल्कुल ये क्यूमुलेटिव रिटर्न दिखाती है, ये जो ग्रीन लाइन है ये दिखाती है कि किसी भी साल कितने महीनों में इस सेक्टर ने पॉजिटिव रिटर्न दिया, और रेड लाइन दिखाती है कितने महीनों में सेक्टर ने नेगेटिव रिटर्न दिया किसी भी साल में। तो 2015 शुरू करते हैं। 2015 तो इस सेक्टर के लिए सबसे अच्छा साल था पिछले 10 सालों में, और ड्रीम ईयर भी कहना एक छोटा ही चीज रहेगी। 200% का रिटर्न, 200.72% का रिटर्न दिया था इस सेक्टर ने 2015 में। 8 महीने पॉजिटिव रिटर्न और 4 महीने नेगेटिव रिटर्न। लेकिन 2016 काफी खराब साल रहा। इनफैक्ट सबसे अच्छे साल को किया तुरंत बाद सबसे खराब साल पिछले 10 सालों में सेक्टर का 2016, -24.29% का नेगेटिव रिटर्न दिया था। 8 महीने नेगेटिव रिटर्न और केवल 4 महीने पॉजिटिव रिटर्न दिया था इस सेक्टर ने 2016 में। 2017 में जबरदस्त वापसी सेक्टर की और 76.01% का रिटर्न दिया। अगेन 8 महीने पॉजिटिव रिटर्न और 4 महीने नेगेटिव रिटर्न दिया। 2018 फिर से इस सेक्टर के लिए खराब साल, और इस सेक्टर ने -14.65% का रिटर्न दिया। 6 महीने पॉजिटिव, 6 महीने नेगेटिव। 2019 बिल्कुल फ्लैट ईयर, कुछ भी रिटर्न नहीं इस साल सेक्टर ने दिया। 0.16%, 6 महीने पॉजिटिव, 6 महीने नेगेटिव। 2020 में ठीक है, बिलो एवरेज रिटर्न, एवरेज रिटर्न 25.45% का इस सेक्टर ने दिया। 8 महीने पॉजिटिव और 4 महीने नेगेटिव रिटर्न। 2021 का साल बहुत बढ़िया साल था इस सेक्टर के लिए। 94.35% का रिटर्न दिया इस सेक्टर ने उस साल। 8 महीने पॉजिटिव और 4 महीने नेगेटिव रिटर्न। 2022 लेकिन काफ़ी ख़राब साल रहा फिर। -22.66% का रिटर्न दिया इस सेक्टर ने। 7 महीने नेगेटिव और 5 महीने पॉजिटिव रिटर्न। 2023 फिर से बहुत ही बेहतरीन साल
इस सेक्टर के लिए 93.82% का रिटर्न दिया इस सेक्टर ने 2023 में, और 9 महीने पॉजिटिव रिटर्न और 3 महीने नेगेटिव रिटर्न। और 2024 भी बहुत शानदार साल, 66.53% का रिटर्न, 8 महीने पॉजिटिव रिटर्न और 4 महीने नेगेटिव रिटर्न। तो ऑल इन ऑल तो काफ़ी अच्छा सा ये ग्राफ दिख रहा है। इसका क्यूमुलेटिव रिटर्न देखने के लिए इसके ऑरेंज लाइन को फॉलो करते हुए चलते हैं अपन, तो 10 सालों में क्यूमुलेटिव रिटर्न जो है वो 1984.84%, यानी करीब करीब 21x, जो कि बहुत ही ज़्यादा शानदार रिटर्न है पिछले 10 सालों में। इसके की टेक अवेज देखते हैं। पहला है क्यूमुलेटिव रिटर्न, जो अभी अपन ने देखा 21x का पिछले 10 सालों में। दूसरा है सी ए जी आर, बहुत ही शानदार सी ए जी आर, 35.49% का सी ए जी आर, टॉप लेवल का सी ए जी आर है बिल्कुल। नेट नेगेटिव ईयरली रिटर्न 3 बार, तो बेसिकली 2016, 18 और 22 3 साल जब इस सेक्टर ने नेट नेगेटिव ईयरली रिटर्न दिए। ये ज़्यादा अच्छा नंबर नहीं है, इनफैक्ट ये बिलो एवरेज नंबर। बेस्ट ईयर 2015 था जब इसने 200.72% का रिटर्न दिया था इस सेक्टर ने यहाँ पे। और वर्स्ट ईयर जो था वो 2016 था, तुरंत 2015 के बाद वाला, जब इस सेक्टर ने -24.29% का रिटर्न दिया था। पॉजिटिव टू नेगेटिव ईयर रेशो जो है वो 2.33:1 है, यानी 2.33 पॉजिटिव ईयर्स हर एक नेगेटिव ईयर के अगेंस्ट। ये जो नंबर है ये भी बिलो एवरेज नंबर है, ये कोई सबसे अच्छा भी नहीं सबसे खराब भी नहीं, लेकिन तो भी अच्छों में तो कहीं से भी नहीं आएगा ये। ठीक है, अब देखते हैं मंथली रिटर्न्स ग्राफ इसका। ये है मंथली रिटर्न्स ग्राफ। इसमें ये जो रेड कलर के बार्स है ये नेगेटिव मीन मंथली रिटर्न दिखाते हैं, और ये जो ग्रीन कलर के बार्स हैं ये पॉजिटिव मीन मंथली रिटर्न दिखाते हैं। ये जो ग्रीन कलर की लाइन है ये बताती है कि किसी भी महीने में कितने साल इस सेक्टर ने पॉजिटिव रिटर्न दिया, और रेड लाइन बताती है कितने साल नेगेटिव रिटर्न दिया। तो जनवरी से शुरू करते हैं। जनवरी तो एक फ्लैट महीना इस सेक्टर के लिए, 0.20% का एवरेज मंथली रिटर्न, 6 साल नेगेटिव 4 साल पॉजिटिव। फरवरी सबसे खराब महीना इस सेक्टर के लिए, -4.95% का एवरेज मंथली रिटर्न, 6 साल नेगेटिव और 4 साल पॉजिटिव रिटर्न। मार्च एक और फ्लैट महीना इस सेक्टर के लिए, -0.75% का एवरेज मंथली रिटर्न, 7 साल नेगेटिव और 3 साल पॉजिटिव रिटर्न। लेकिन अप्रैल सबसे अच्छा महीना इस सेक्टर के लिए, 10.28% का एवरेज मंथली रिटर्न, 8 साल पॉजिटिव और 2 साल नेगेटिव रिटर्न दिया इस सेक्टर ने अप्रैल में। मई एक अबव एवरेज महीना, 3.80% का एवरेज रिटर्न, 6 साल पॉजिटिव और 4 साल नेगेटिव रिटर्न दिया है। जून एक फ्लैट महीना, 0.65% का एवरेज मंथली रिटर्न, 5 साल पॉजिटिव 5 साल नेगेटिव। और फिर जुलाई काफ़ी स्ट्रॉन्ग महीना, बहुत ही शानदार महीना, 8.35% का एवरेज मंथली रिटर्न, 6 साल पॉजिटिव और 4 साल नेगेटिव रिटर्न। अगस्त बिल्कुल फ्लैट महीना, 0.21% का एवरेज मंथली रिटर्न, 5 साल पॉजिटिव 5 साल नेगेटिव। सितंबर एक और फ्लैट महीना, 0.94% का रिटर्न एवरेज रिटर्न, 7 साल पॉजिटिव 3 साल नेगेटिव। और फिर अक्टूबर बहुत ही शानदार महीना इस सेक्टर के लिए, 8.94% का एवरेज रिटर्न है, 7 साल पॉजिटिव और 3 साल नेगेटिव। नवंबर एक अच्छा महीना, 4.18% का एवरेज रिटर्न, 6 साल पॉजिटिव 4 साल नेगेटिव। और फिर दिसंबर बहुत ही शानदार महीना इस सेक्टर के लिए, 7.65% का एवरेज मंथली रिटर्न, 9 साल पॉजिटिव और केवल 1 साल नेगेटिव रिटर्न दिया है सेक्टर ने दिसंबर के महीने में। तो ऑल इन ऑल आप देखो तो केवल एक महीना है 12 महीनों में जब ये सेक्टर कुछ सिग्निफिकेंट नेगेटिव रिटर्न देता है। उसके अलावा 1, 2, 3, 4, 5 महीने ऐसे हैं जब इस सेक्टर के फ्लैट रिटर्न आते हैं, और इसके अलावा बाकी के महीनों में काफ़ी अच्छा रिटर्न ये सेक्टर देता है, अपने इन्वेस्टर्स को अच्छा पैसा बना के देता है। ठीक है, इसके की टेक अवेज देखते हैं। चीपर मंथ्स फरवरी एंड मार्च, तो फरवरी और मार्च तो फ्लैट है, फरवरी और मार्च दो चीपर मंथ इसके। कॉस्टियर मंथ्स जो हैं वो अप्रैल, जुलाई एंड अक्टूबर, तो अप्रैल 10.28, जुलाई 8.35, अक्टूबर 8.94, दिसंबर भी चाहे तो इंक्लूड कर सकते हैं 7.65%।
और फाइनली पॉजिटिव टू नेगेटिव मंथ रेशो 1.40:1, ये भी ठीक नंबर है, बहुत अच्छा नहीं है, बहुत खराब भी नहीं है, लेकिन फिर भी एवरेज नंबर है, तो ये भी ठीक है। इसका मतलब है कि 1.40 पॉजिटिव महीने अगेंस्ट हर एक नेगेटिव महीने के पिछले 10 साल, यानी पिछले 120 महीने में। ठीक है, तो मेरी तरफ से इतना ही इस वीडियो में। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। अगर ये अच्छा लगा हो तो लाइक बटन प्रेस करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ शेयर करिए। यह वीडियो इस वीडियो सीरीज द फाइनल मिसिंग पीस का आखिरी वीडियो था। मैंने 67 वीडियोस बनाए हैं इस सीरीज में, जिसमें मैंने सारे सेक्टर्स कवर कर लिए जितने इस इंडियन शेयर मार्केट में सेक्टर्स होते हैं। कुछ एक दो सेक्टर्स मेरे को छोड़ने पड़े, इसका डेटा अवेलेबल नहीं था, जिसमें एक दो तीन कंपनीज थे केवल। ठीक है, तो जल्द मिलते हैं एक और नई वीडियो सीरीज के साथ। तब तक के लिए गुड बाय।